वृंदावन की चींटियां प्रेरक कहानी। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है, मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में छींटे लगे हुए थे। उन्होंने छींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं न संत हृदय नवनीत समाना, बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन छींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये छींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन छींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज छींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौटकर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।